नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव को साथ साथ किरण देवी को भी समन भेजा गया है। तो आपको बता दें कि लालू परिवार पर एक बार फिर से मुश्किलें आती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, बताया जा रहा है कि इस बार पहली बार है जब तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया, किरण देवी को भी समन भेजा गया है। एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब मामले की जांच में ये सक्रियता और साथ ही साथ लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ ही किरण देवी को समन भेजा गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज की, जिस पर कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया और तेजस्वी यादव के साथ ही लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव के साथ किरण देवी को समन भेजा गया है। आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार ईडी की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है और इसमें कई बार पूछताछ का सिलसिला भी देखने को मिला, जब ईडी की टीम ने कई सारी जानकारियां जुटाई और फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें कोर्ट की तरफ संज्ञान लिया गया है। 8 ऐसे लोग हैं जिससे कोर्ट ने समन भेजा है, जिसमें अगर हम मुख्य तौर पर आपको बताएं तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव के साथ ही किरण देवी को समन भेजा गया है। 4 और लोग हैं जिन्हें समन भेजा गया है। तो लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अब जब समन जारी किया गया है तो ऐसे में मुश्किल में लालू परिवार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जमीन के बदले जॉब से जुड़ा हुआ है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। एनडीए के घटक दलों ने इसका स्वागत किया है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा है। करीब 1 महीने बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन की चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई। कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी समेत 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है होता था। तो कांग्रेस इसे अब भी अव्यवहारिक बता रही है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरोधी हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जैसे आविष्कार कर रहे हैं। कमेटी ने जो मुख्य सिफारिश की है वो भी जानिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो, हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। लेकिन ये चुनाव सदन के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हो। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। खड़गे की भाषा
केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। भारत में फिलहाल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना, और मतदाता लोकसभा विधानसभा के लिए एक ही समय वोट करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव लागू करने पर कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो इससे देश का पैसा भी बचेगा। तो कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और अब संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव के साथ ही किरण देवी को समन भेजा गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव के साथ ही किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा है, जिसके बाद लालू प्रसाद, तेजस्वी और तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस मामले पर प्रमुख आरोपी के तौर पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य 8 आरोपियों को इस मामले में समन भेजा गया है। ईडी ने 6 अगस्त को दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। कुल 11 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से 3 आरोपी की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के अलावा किरण देवी और तेज प्रताप को भी समन भेजा है। तेज प्रताप यादव और किरण देवी का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नहीं है। कोर्ट के समन के बाद बिहार की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। जो उन्होंने पाप किया है, गरीब नौजवानों के साथ जो अन्याय किया है, कानून उस रूप में उनको सजा देगी। बीजेपी और जेडीयू नेता लालू फैमिली पर हमला बोल रहे हैं। कौन सा आसमान टूट गया या आश्चर्य हो गया? भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के सप्लीमेंट्री में उन लोगों को नाम डालती है जिससे उसको राजनीतिक भय है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश में साजिश रच रही है, अपने विपक्षी नेताओं को फंसाने का भरपूर प्रयास कर रही है, देश की जनता उसे देख रही है। तो आरजेडी और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कह रही थी कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आज तो कोर्ट ने भी कह दिया कि किस तरह से जब सत्ता और शासन इन्हें करने का मौका मिला, तो ये बिहार का भला सोचने के बजाय, बिहार की युवा युवतियों के मुस्तकबिल के बजाय अपने बच्चों का, अपने परिवार का ही मुस्तकबिल इन्होंने सोचा। आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है। इस मामले में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। लालू प्रसाद के परिवार सहित अन्य लोगों पर आरोप है। आरोप रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी का है। 2021 में इस केस में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की और 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद, पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा पर निकले हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि आभार यात्रा स्थगित कर तेजस्वी यादव दुबई की यात्रा पर जा रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद तेजस्वी यादव 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई जा रहे हैं। शर्त के तौर पर कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने का निर्देश दिया है और इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी यादव से उनकी विदेश यात्रा की योजना और यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर का विवरण भी मांगा था। इसके बाद कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब वे विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी यात्रा करते करते थक गए, सुना कि फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं।
भाई आप लोग क्या लगाव है विदेश से, इतना क्या वहां छिपा के रखे हैं कि आपको बार बार, आप तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तेजस्वी यादव जी हो गए हैं। आपको अपनी इस यात्रा में बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह से बिहार को कलंकित करने का काम आपके पूरे परिवार ने किया है। जो बिहार कभी देश का गौरव हुआ करता था, आपके परिवार के कारण से वह बिहार कलंकित हुआ है। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो राजनीतिक प्रवासी हो गए हैं। कहां तो दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम मुकाबला करेंगे। हालात आपका यह है कि 5 दिन 7 दिन यात्रा किए, फिर चल पड़े विदेश की ओर। इसके पहले विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ, पटना में रहते राजनीतिक रूप से लापता। बढ़ते आगे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव की ओर से पीएम मोदी पर किए गए हमले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए वे पीएम मोदी पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि यात्रा से थकने के बाद ही फ्रेश होने के लिए तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। जी के बारे में इस तरह बोलना, पता नहीं, उनको हो सकता है कि उस समय उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। इस तरह की भाषा और इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी के लिए इसलिए नहीं बोला जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े हुए हैं, ये देश की जनता जानती है। अब विदेश की सैर, जैसे राहुल गांधी होता है ना, रहते रहते विदेश की सैर करने लगते हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं। एक बार विदेश घूम के फ्रेश हो जाएंगे, तब फिर देश में आएंगे। बिहार के किसानों को केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी, ये भरोसा दिलाया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली के कृषि भवन में बैठक हुई। इसमें बिहार में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं, बीज, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री के साथ विभाग के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 45 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की गई। सीएम नीतीश कुमार ने आज कैमूर को करोड़ों की सौगात दी है। भगवानपुर प्रखंड स्थित मुंडेश्वरी धाम परिसर में 10 करोड़ की लागत से बने इको पार्क का सीएम ने उद्घाटन किया। वहीं सीएम ने जिले को 211 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। सीएम ने मुंडेश्वरी इको पार्क, करकटगढ़ जलाशय सौंदर्यीकरण, तियारा पंप कलान परियोजना के साथ भभुआ और मोहनिया शहर के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। कैमूर के नुआ प्रखंड में सीएम नीतीश कुमार ने तियारा पंप कैनाल का उद्घाटन भी किया। सीएम से मिलने 8D के सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया। इससे लोग नाराज दिखे। लोग नाव से सफर कर पहुंचे थे और सीएम से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे। सीएम जब हेलीकॉप्टर से जाने लगे तो 3 छात्राएं सुरक्षा घेरा तोड़कर हेलीकॉप्टर तक दौड़ गईं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। लोगों से सीएम से समस्या के समाधान की मांग की है। हमने का मिला नीतीश भैया ले का मामला, हमने का रोड नहीं खे, बहुत दिन से हमने का रोड नहीं खे, आधा पर टूट गई बा रोड, कैसे आई बन जाएगी, हमने का नाय से आयल बनी जा। परेशानी अब सड़क नहीं है तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए, गर्भवती महिला के लिए क्या समस्या हो सकती है। समस्या ये है कि हम हफ्ते क्या महीने तक स्कूल नहीं पाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग मरीज व्यक्ति भी बाहर हॉस्पिटल के लिए नहीं जा सकता है, और कभी कभी तो एक साइकिल या मोटरसाइकिल भी गांव से बाहर नहीं निकल पाती है। दरभंगा में स्पाइस जेट कंपनी पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। यात्रियों को हो रही असुविधा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल का मौसम दशहरा, दिवाली और छठ पर्व आने वाला है। ऐसे में अगर स्पाइस जेट का कंपनी का यही हाल रहा तो किराया 35,000 से 40,000 हो जाएगा। संजय झा ने कहा कि दूसरी कंपनियों से बात की जा रही है ताकि दूसरी फ्लाइट्स को भी मंजूरी मिल सके। इससे लोगों की परेशानी कम होगी और किराया भी कम देना पड़ेगा। एयरलाइन को आना है यहाँ पर, तो सरकार भी इसको परस्यू करके यहाँ पर जो नया एयरलाइन है उसको टाइम स्लॉट दे, और जब टाइम स्लॉट देगा तो रेट भी कम होगा,
अभी फेस्टिवल आने वाला है, दुर्गा पूजा है, छठ है, फिर किराया हो जाएगा 40,000 35,000। ये तो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा कि जब तक नए एयरलाइन को आप फ्लाइट नहीं देंगे, उसको टाइम ज्यादा एयरलाइन नहीं आएगा, कंपटीशन नहीं होगा, तभी फ्लाइट भी चलेगा, किराया भी कम होगा। आरजेडी 19 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहा है। सदस्यता अभियान की शुरुआत दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सदस्यता अभियान से पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्यता अभियान के तहत करोड़ों लोगों को जोड़ा जाएगा। नॉर्मल कोर्स में पार्टी का जो है सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी करेंगे दिल्ली से। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा का चुनाव भी है और ये तो नॉर्मल कोर्स में हमारा ड्यू था, ये होना ही था, तो ये ऊर्जा मिलेगी मुझे। टारगेट कितने का है सर? टारगेट करोड़ों का है। पटना के गर्दनीबाग में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों ने धरना प्रदर्शन किया है। धरने पर बैठकर सरकार से स्थायी सेवा और वेतन बढ़ाने की मांग की गई। उनका कहना है कि सभी डिग्री होने के बाद भी पिछले कई साल से वे सिर्फ 8,000 वेतन पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सभी शारीरिक शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और उसी आधार पर उनकी बहाली की गई थी। धरने पर बैठे शिक्षकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में लगातार बहाली का दौर जारी है, लेकिन वर्षों से बहाल शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक लगातार परेशान है। यानी सेवा पूर्णकालिक की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हुआ, सड़क जाम हुआ, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। फिर से एक बार राज्य भर के जो शिक्षक हैं गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सेवा पूर्णकालिक की मांग कर रहे हैं। जब तक सरकार हम लोगों की सुन नहीं लेती, सरकार तक हम लोग का बात पहुंच नहीं जाता, तब तक डिमांड है हम लोगों का डिमांड है कि हम लोग को पूर्णकालिक करे और हम लोगों को वेतन विसंगति दूर करे। यही मांग है सरकार से। निरंतर हम लोग 2 सालों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दिवसीय हो रहा था, अभी 2 दिवसीय कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। 3 दिवसीय भूख हड़ताल, फिर आमरण अनशन पर भी बैठेंगे जब तक सरकार तक हमारी बात पहुँच नहीं। कितनी सैलरी मिल रही है? 8,000, सिर्फ 8,000। कैसे फैमिली चला? अपना चल ही नहीं रहा है, फैमिली कैसे हम लोग चलाएंगे? अपना तो चलाना मुश्किल हो रहा है, फैमिली हम लोग कैसे चला पाएंगे? क्या डिमांड है? हम लोग को पुराने वाले सारे शिक्षक जो मिल रहा है वो हम लोग को भी सैलरी मिलना चाहिए। समान काम के समान वेतन मिलना चाहिए। अंशकालिक से हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए। पटना में हो, बिहार में हर जगह लगे पोस्टर लगा हुआ है कि नीतीश सबके हैं। आखिर हम शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों का क्या कसूर है कि हम लोग की तरफ नीतीश कुमार माननीय सीएम सर का कोई नजर ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं। आखिर हमें घर परिवार विद्यालय हर जगह जिल्लत भरी जिंदगी हम लोग क्यों जीने पे मजबूर कर रही है? सैलरी मिल रही है 8,000 रुपया वेतन, ना घर परिवार, कहीं किसी को हम लोग खुशी नहीं दे पा रहे, ना पिता की। एनडीए की है और आप आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि असर होगा? हम सरकार से अनुरोध आग्रह करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं कि आखिर नीतीश सबके हैं, तो आखिर शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के क्यों नहीं है? सभी डिग्री है जो शिक्षक के पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये लोग बहाल किए गए थे और नियोजन इकाई से बहाल हुए थे, बावजूद आज महज 8,000 रुपये की सैलरी में अंशकालिक नौकरी करने को मजबूर हैं। अब पूर्णकालिक की मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी जारी है और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।